यह है राजस्थान का बारा शहर, जो पुराने समय में वरहा जैसे प्रमुख नाम से जाना जाता था। इतिहास के पन्नों को पलटने से पता चलता है कि इसकी स्थापना 14वीं सदी से 15वीं सदी के बीच में सोलंकी राजपूतों ने की थी। बारा कोई एक अलग रियासत नहीं थी। ये शुरुआत में बूंदी और बाद में कोटा व झालावाड़ जैसी रियासतों का हिस्सा रहा है। ये क्षेत्र कभी राजपूत तो कभी मुगलों के अधीन रहा है। ब्रिटिश काल की समाप्ति के बाद जब सभी रियासतों का विलय आज के राजस्थान में किया गया, तब बारा एक डिस्ट्रिक्ट न होकर सिर्फ कोटा जिले का एक शहर था। लेकिन 10 अप्रैल 1992 को बारा को कोटा से अलग कर राजस्थान का 28वां जिला बनाया गया। वही इसके नामकरण के बारे में जानने के लिए हमें थोड़े और इतिहास के पन्ने पलटने पड़ेंगे, जिससे हमें पता चलता है कि पहले यहाँ पे छोटे छोटे 12 गांव थे, जिसकी वजह से ही इसका नाम बारा पड़ा। जबकि कुछ इतिहासकारों का मानना है कि यहाँ पर सबसे पहले 12 तालाब हुआ करते थे, जिसके कारण इसका नाम बारा पड़ा। खैर जो भी हो, आज के समय में बारा राजस्थान का सबसे ज्यादा मसाला प्रोड्यूस करने वाला डिस्ट्रिक्ट है, जिसकी वजह से बारा को मसालों का शहर यानी कि सिटी ऑफ स्पाइसेस भी कहा जाता है। तकरीबन 6900 स्क्वायर किलोमीटर में फैला बारा डिस्ट्रिक्ट टोंक के बाद एरिया के अकॉर्डिंग राजस्थान का 20वां सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है। वही बारा डिस्ट्रिक्ट की टोटल पॉपुलेशन है 12,22,755, जो बारा को बनाती है सवाई माधोपुर के बाद राजस्थान का 27वां सबसे ज्यादा और 6ठा सबसे कम आबादी वाला डिस्ट्रिक्ट। बारा जिले का विकास उस समय सबसे ज्यादा हुआ जब यहाँ पर एनटीपीसी यानी नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन का आगमन हुआ और चबड़ा जैसे पावर प्लांट की स्थापना होती है, जो राजस्थान का सबसे पहला गैस विद्युत पावर प्लांट है। इस प्लांट से आज के समय में हमें 6 इकाइयों से मिलकर तकरीबन 3500 मेगावाट की बिजली प्राप्त होती है। इसके अलावा बारा के विकास का दूसरा सबसे बड़ा कारण है यहाँ से गुजरने वाली पार्वती नदी, जिसके कारण ही बारा में कई सारी सिंचाई परियोजनाएं चलाई गई है। ये नदी मध्य प्रदेश के सीहोर से निकलकर बारा से होते हुए चंबल नदी में मिल जाती है। बारा डिस्ट्रिक्ट की इकोनॉमी ज्यादातर यहाँ के कृषि सेक्टर व विद्युत प्लांट से लेकर मसालों पर निर्भर करती है, क्योंकि आज के समय में बारा मसालों के उत्पादन में राजस्थान का सबसे बड़ा हब स्टेशन है। धनिया, जीरा, सौंफ, मेथी, मिर्च, अजवाइन और लहसुन जैसी डिमांडेड मसालों का सबसे ज्यादा उत्पादन बारा में ही होता है। इतना ही नहीं, इन मसालों को भारत के बाहर मलेशिया, सिंगापुर, अमेरिका, जापान, सऊदी अरब, चीन, श्रीलंका और ब्रिटेन जैसे देशों में एक्सपोर्ट भी किया जाता है, जिसकी वजह से बारा जिले को प्रतिवर्ष करोड़ों रुपए का प्रॉफिट मिलता है। इसके अलावा बात करें इसके एग्रीकल्चर सेक्टर की, तो यहाँ पर पाई जाती है काली चट्टानी मिट्टी, जिसमें सबसे ज्यादा उत्पादन होता है धनिया, लहसुन, सोयाबीन, मूंग और धान। इसके अलावा बारा के शाहबाद में पान की भी खेती होती है, जिसको बजेड़ कहा जाता है। बारा की धरती पर इतना सब कुछ तो सिर्फ ऊपरी जमीनी पर ही उत्पादन होता है, लेकिन बारा जिले में जमीन के अंदर भी खनिजों के भंडार भरे पड़े हैं, जैसे ग्लास सैंड, मुल्तानी मिट्टी और कुछ क्षेत्रों में तो सैंडस्टोन जैसे मिनरल्स के भी भंडार मिले हैं, जो बारा को आने वाले समय में काफी आगे तक लेकर जाने वाले हैं। आज की इस हमारे वीडियो को स्पॉन्सर किया है 1xBet ने। 1x की एप्स और वेबसाइट पर आप 24 घंटे और हफ्ते के 7 दिन लाइव स्पोर्ट अपडेट देख सकते हैं। ऑनगोइंग क्रिकेट मैच, लाइव क्रिकेट, फुटबॉल और बाकी टूर्नामेंट से आप अच्छी खासी अर्निंग भी कर सकते हैं और उन पैसों का आप फोन पे, गूगल पे, डायरेक्ट बैंक से और अदर ई वॉलेट से आप इजीली विड्रॉ कर सकते हैं। 1xBet में आप नो रिस्क बेट खेल सकते हो, जिसमें आपको आपके लॉसेस पर रिफंड भी मिल सकता है। अपकमिंग मैचेस की लिस्ट आपको स्क्रॉल करने पर दिख जाएगी, जहाँ पर आप रिस्क फ्री बेट कर सकते हैं। तो जाकर रजिस्ट्रेशन और डिपॉजिट करो और खूब पैसे कमाओ। मेरा प्रोमो कोड BS1X यूज करो और पाओ 130% बोनस। एवरीडे विनिंग फॉर iPhone 12 Pro Max एंड वेबसाइट के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और प्रीनेड कमेंट में मिलेगा। बात करें बारा डिस्ट्रिक्ट के ट्रांसपोर्ट सेक्टर की, तो यहाँ के व्हीकल्स को रजिस्ट्रेशन किया जाता है RJ28 RTO नंबर से। वही बारा जिले से 2 नेशनल हाईवे भी गुजरते हैं, जिसमें पहला है NH27, जो गुजरात को वाया बारा से होते हुए असम से जोड़ता है। ये एकमात्र ऐसा हाईवे है जो पूर्वी गलियारे को पश्चिमी गलियारे से जोड़ता है। जबकि दूसरा है नेशनल हाईवे 752, जो अकलेरा को बारा सिटी से जोड़ता है। क्या आपको पता है बारा जिले के रामगढ़ में एक उल्का पिंड निर्मित क्रेटर है, जिसे रामगढ़ क्रेटर के नाम से जाना जाता है। ये राजस्थान की पहली जियो हेरिटेज साइट यानी भू विरासत स्थल मानी जाती है। इसके अलावा पूरे राजस्थान में जमुनापरी नस्ल की बकरियां सिर्फ बारा जिले के ही प्रसिद्ध है। बारा की आन बान और शान है यहाँ का शाहबाद फोर्ट, जिसका निर्माण 1521 ईस्वी में मुकुटमणि देव द्वारा भामती की पहाड़ी पर करवाया गया था। वैसे तो इस किले में कई सारी तोपें रखी गई है, लेकिन इन तोपों में सबसे बड़ी तोप है नवलबान तोप। वाकई 2 झरनों के बीच बसा ये फोर्ट प्राकृतिक सौंदर्य का एक अनोखा नमूना पेश करता है।
इसके अलावा शेरगढ़ फोर्ट और नवलगढ़ फोर्ट भी बारां डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। फ्रेंड्स, क्या आपको पता है बारां में स्थित भंट देवरा का शिव मंदिर, जिसको मिनी खजूरों ऑफ राजस्थान भी कहा जाता है, क्योंकि 10वीं सदी में बना हुआ ये एक ऐसा मंदिर है जहाँ पर कामुक मूर्तियाँ स्थित है। इसके अलावा ऐसी ही मूर्तियाँ बाड़मेर के किराड़ू मंदिर में ही स्थित है, जिसे राजस्थान का खजूरों कहा जाता है। बारां जिले के सोरसन ग्राम के समीप ब्राह्मणी माता का प्राचीन मंदिर स्थित है। ये संपूर्ण विश्व का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहाँ देवी माँ के पीठ की पूजा की जाती है। ये देवी माँ कुम्हारों की कुलदेवी है, जिनके मंदिर में हमेशा ही अखंड ज्योति जलती है। वैसे तो फ्रेंड्स, राजस्थान अपने बेहतरीन टूरिस्ट प्लेसेस के कारण पूरे विश्व भर में परिचित है, लेकिन बात अगर बारां के कुछ इंपोर्टेंट टूरिस्ट प्लेसेस की करें तो वह है शाहबाद फोर्ट, भंट देवरा टेम्पल, शाहबाद मस्जिद, शेरगढ़ फोर्ट, सीताबाड़ी, सूरजकुंड, सोरसन वन्यजीव अभ्यारण्य, नारगढ़ फोर्ट, गुगोर फोर्ट, कन्यादा विलासगढ़ और कपिलदरा जैसी कई सारी लोकेशन है जो बारां को टूरिस्ट का गढ़ बनाती है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली झालावाड़ की वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।